अस्सलाम वालेकुम हफ्सा मैम, कैसी हैं आप? जी सर, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट मैम। फैमिली में बताएं सब ठीक है? जी सर, फैमिली में सब बिल्कुल ठीक है। आप बताएं, आपकी फैमिली में सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट। ओके सो मैम, मैंने आपको डे 3 की वीडियो कुछ अकाउंट सेंड किए थे अपने सीनियर के, वो आपने अच्छे से विजिट किए थे? जी सर, मैंने वीडियोस भी देख ली थी और अकाउंट भी विजिट कर लिए थे। ओके, अकील मैम मुझे बताइएगा सबसे ज़्यादा अच्छा अकाउंट आपको किसका लगा? ओके सर, मुझे सबसे अच्छा अकाउंट अनस सर का लगा। ओके सो मैम, मैंने आपको 2-3 मोटिवेशन वीडियो सेंड की थी, उसके बाद मैंने आपको डे 3 की वीडियो सेंड की थी। उससे पहले जो मैंने वीडियो सेंड की थी वो आपने अच्छे से देखी थी, जैसे उमाम इरफान ने अपनी मदर को गाड़ी गिफ्ट की, उसके बारे में थोड़ा बता सकती हैं आप? जी सर, मैंने देखा था। वो माशाल्लाह से 18-19 ईयर्स की एज में उन्होंने माशाल्लाह अपनी मदर को 84 to 85 लाख की जो गाड़ी है वो एमटी वो शेयर आउट की थी, और उसमें वहाँ पे उन्होंने अपनी कंपनी के बारे में बताया था कि उन्होंने ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के थ्रू ही अर्निंग किया। सो सर मुझे आप बताइएगा, क्या ये वाकई में ट्रू है कि उन्होंने फॉरएवर के थ्रू इतनी अर्निंग करके अपनी मदर को गिफ्ट की गाड़ी? बिल्कुल मैम, बिल्कुल ये रियल है। फेक होता तो कभी भी यूट्यूब पे नहीं अपलोड होती ये वीडियो, और इतने लोगों ने देखी और वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग थे। ठीक है, जस्ट इन्होंने नहीं, बहुत से लोगों ने अचीवमेंट्स किए हैं। ठीक है, सो डोंट वरी, आपका फ्यूचर भी यही होने वाला है। एक दिन आप भी अपनी मदर को कार गिफ्ट करेंगे, इससे भी ज़्यादा अमेजिंग आप गाड़ी गिफ्ट कर सकती हैं। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, इंशाल्लाह सर। मेरे यहाँ पे क्वेश्चन था जी जी कि कितने अर्से में उन्होंने ये चीज जो है वो अचीव की है? एनी टाइम ड्यूरेशन? मैम, उन्हें लगा है 1.5 साल। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। आपको यहाँ पे 6 मंथ भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। अगर आप काम नहीं करेंगी तो फिर कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, सो ये जितनी मेहनत यहाँ पे करेंगी उतनी जल्दी आपको यहाँ पे सक्सेस मिलती है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगी तो कोई यहाँ पे गारंटी नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगी। हाँ, जैसे जैसे हम सिखाएंगे, अगर वैसे ही सीखने के लिए रेडी हैं और सीखेंगी, जिस तरह आपने हमें 3 डेज़ के अंदर अंदर बहुत अच्छे से फीडबैक दिया, इसी तरह चलेंगी तो इंशाल्लाह पॉसिबल है कि आप भी इस तरह की कार्स ले सकती हैं। ठीक है मैम, सो डे 3 की वीडियोस पे आते हैं। सो मैम, पहली वीडियो थी रिच डैड एंड पुअर डैड, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। ओके सर, उसमें बेसिकली ये चीज बताई गई थी कि दो तरह की मेंटालिटी होती है पर्सन्स की। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मतलब दो तरह के पीपल, अगर हम बात करते हैं हमारे सोशल सर्कल में है। अगर एक पर्सन है जो कि पुअर है, ठीक है, तो उसकी वो फैमिली जो है जिसको वो सरवाइव जिस भी कंडीशन में करवा रहा है, अगर वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है तो आगे से वो अपने मतलब जो भी उसकी बिलोंगिंग्स हैं या जो भी उसके बच्चे हैं उनको वो जितनी आ रहा है उसी के अंदर वो रहना सिखाएगा। मतलब उसको ज्यादा मतलब उसको एक्सप्लोर करना या उस ग्रोथ एक हासिल करना उसमें वो चीज नहीं लेके आएगा। जितना कम है उसके अंदर वो बस उसको कहेगा कि हाँ किस तरह से आपने इसी में ही गुजारा करना है, वो नए तरीका नहीं बताएगा कि हाँ आप किस तरह से ग्रोथ हासिल कर सकते हो। तो सिर्फ एक ऐसा पर्सन है जो कि स्टेट की जिसमें एग्जाम्पल दी गई है, अगर हम उसकी बात करें सर तो वो पर्सन क्या होता है, उसका एक्चुअल में जो माइंड सेट है ना सर, वो एक रिचेस्ट पर्सन वाला होता है। ठीक है, यानी हमारा बेसिकली माइंड सेट पे डिपेंड करता है कि एक पर्सन है तो उसका माइंड सेट कैसा है। अगर उसका पुअर माइंड सेट है तो वो जितनी डीलिंग्स है उसके अंदर वो रहना सीखेगा। लेकिन अगर उसका माइंड सेट जो है वो थोड़ा बिजनेस वाला है और वो अपने आप को अमीर बनाना चाहता है, तो वो उसी के मुताबिक ही न्यू न्यू इन्वेंशंस करेगा, जिसके थ्रू उसे पता होगा कि अच्छा मैं ये चीज इन्वेस्ट करता हूँ या इसमें ये काम करता हूँ तो मेरा जो लिविंग स्टाइल है वो अच्छा हो सकता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, इसी तरह ही है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पेरेंट्स भी हैं जिनका माइंडसेट ऐसे है जो कि मतलब सरकारी जॉब वाली साइड पे जाना है, और यही करो, स्टडी करो, उसके बाद सरकारी जॉब आप लग जाओगे, मतलब फिर आपको पेंशन लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट आपको भी पता है अगर कोई सरकारी मुलाजिम है, अगर मैं अपनी एग्जांपल दूँ ना मैम, तो मेरे फादर यानी आर्मी रिटायर्ड पर्सन है, उन्होंने अपने आर्मी में 22 साल लगाए, अभी जो पेंशन आ रही है वो 16 से 17 हज़ार आ रही है। तो मैंने एक ही चीज़ देखी कि यार मेरे बाबा जानी ने 22 साल यानी कि एक ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है, ठीक है, वो लगा दिया। तो मुझे तो एंजॉय करना है, मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए। सो इस वजह से फिर मैं यहाँ पे आया था इस फील्ड को सर्च करके।
ठीक है। आपको भी पता है, अगर आप सरकारी मतलब इतनी आपने स्टडी किया माशाल्लाह, आपने बताया था कि 50 लाख आपके ऊपर लग चुका है। अगर आप सरकारी मुलाजिम बनती हैं, आपको जॉब मिल जाती है, पहले तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको कोई सरकारी जॉब मिले, क्योंकि अप्लाई करने वाले हज़ारों लाखों होंगे और रखेंगे वो जस्ट लिमिटेड पर्सनस को, ये उन्हीं लिमिटेड पर्सनस को जो उनको रिश्वत दे देगा, जो सिफारशी पर्सनस होंगे। गरीब की जो आवाम होती है वो मारी जाती है। फिर वो क्या करते हैं, या फिर आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, या फिर घर बैठे रहते हैं, या फिर अपने बाबा जानी का कोई और बिजनेस है और तो उनको आगे कंटिन्यू करते हैं। सो इस वजह से जो हमारी यूथ है वो आगे नहीं बढ़ पाती। ठीक है, क्योंकि हमारा माइंड सेट ही ऐसा होता है, हम कंफर्ट जोन में जी रहे होते हैं और कंफर्ट जोन के पहिए में ही रहते हैं, हम उससे कभी बाहर ही नहीं निकलते। हम देखते ही नहीं, हम सर्च ही नहीं करते कि मंथली 2 लाख 3 लाख 4 लाख कैसे अर्न किया जाए। ठीक है, हमारे माइंड में ये होता है कि यार अगर 20,000 वाली मैं जॉब कर रहा हूँ तो यार 30,000 वाली कोई मिल जाए, यार 35,000 वाली कोई मिल जाए। ठीक है, हम लाखों तक पहुँच ही नहीं पाते क्योंकि हमारा माइंड ही नहीं खुलता। ठीक है, बाय द वे आपका माइंडसेट माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सो सेकंड वीडियो की जाने मूव करते हैं, प्रोडक्ट नॉलेज। वहाँ पे मैम आपको कौन सी प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट्स आपने मुझे बतानी है जो आपको अमेजिंग लगी पर्सनली। ओके सर, मैं बताऊँ तो मुझे सबसे पहले तो इनकी जो मेजर सिग्नेचर प्रोडक्ट्स हैं उसमें एक तो बी हनी सबसे बेस्ट लगा क्योंकि वो नेचुरल है। उसके बाद मुझे इनके जो एलोवेरा के जो ड्रिंक्स हैं वो मुझे अच्छे लगे हैं क्योंकि वो आपके डाइट के प्लानिंग के लिए भी होता है। ठीक है, वेट मैनेजमेंट के लिए भी है, आपकी एब्जॉर्प्शन की, स्टमक की एब्जॉर्प्शन के लिए, आपकी फूड की डाइजेशन के लिए भी होता है। तो ये सब चीज़ें मुझे उसके ड्रिंक्स में भी अच्छी लगी थी। और अगर मैं थर्ड थिंग की बात करूँ तो मुझे इनका जो वेट मैनेजमेंट प्लान है C9 वो भी अच्छा लगा था। और इसके अलावा बाकी इनके सारे प्रोडक्ट्स में क्योंकि एलोवेरा यूज़ हुई है तो वो एलोवेरा एक नेचुरल और हेल्दी है, तो इसके लिहाज से वो मतलब उसका इंग्रेडिएंट बेस्ट है। ठीक है। सो ऐसी मैम मुझे बताएं, एलोवेरा जेल आपको पता है, एलोवेरा जेल और बी हनी जो है पाकिस्तान में भी है, काफ़ी ऐसे ब्रांड्स भी हैं, लोकल मार्केट में भी मिलती है मुख्तलिफ रेट पे। सो स्पेन मतलब वहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं, वहाँ पे ऊपर से कोई जहाज़ तक नहीं गुजर सकता। ठीक है, यानी कि 85% जो बी हनी है पूरी दुनिया में ये फॉरएवर प्रोवाइड करती है, ये फॉरएवर की ही जाती है और स्पेन से ही आती है। ठीक है, एलोवेरा जेल की बात करूं तो 95% बिल्कुल प्योर होती है। ठीक है, इसमें किसी किस्म का कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया जाता, किसी भी एनिमल का कोई भी साइड इफ़ेक्ट कुछ भी इस तरह का नहीं होता। ठीक है, C9 है हमारी बहुत अच्छी प्रोडक्ट है जो कि 9 डेज़ के अंदर अंदर आपका 6 to 7 kg वज़न लॉस करता है। ठीक है, कितनी बेस्ट अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है मैम, कितने मज़े की। यहाँ पे प्रोडक्ट्स के साथ साथ हमें अर्निंग भी होती है। एक तो हम कंपनी कहती है कि आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रखें और साथ अपनी लाइफ एंजॉय करने यहाँ पे अर्निंग भी करें। ठीक है, सो लास्ट वीडियो मैम यूर बाय कासिम अली शाह की कि आप कोई भी अगर काम करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं। मैम मेरा आपसे सवाल ये है कि आप फॉरएवर क्यों ज्वाइन करना चाहती हो, क्या रीज़न है। ओके सर, अब मैंने आपने जैसे क्वेश्चन किया था कि मैं क्यों इसको ज्वाइन किया, शायद बेसिकली यही चीज़ मैंने आपको थोड़ी देर पहले बल्कि लास्ट सेशन में बताई थी कि अपने ड्रीम्स हैं उन सबको फुलफिल करने के लिए एक जॉब तो बिल्कुल भी या फिर 9 to 7 जॉब तो आपको नहीं देती ना, और ना ही आप इतनी सैलरी से जो है वो अपने सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हो। सो अगर ड्रीम्स को हमने यूथ अपनी यूथ की एज में रहते हुए अगर हमने फुलफिल करना है तो ऑब्वियसली एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसकी वर्क भी अच्छी है, वो इतनी कंट्रीज में ग्लोबली वो वर्क नहीं कर रहा है, स्कैम वाला भी इशू नहीं है। तो आई गेस फॉरएवर में काम करने से जो है हमारे जो ड्रीम्स हैं वो फुलफिल हो सकते हैं। सो यही रीज़न है जिसकी वजह से मैं अभी तक कनेक्टेड हूँ आपके साथ और चाहती हूँ कि मैं इसका पार्ट बनूँ। इंशाल्लाह। ओके, अफसा मैम मेरे सीनियर से बात हुई थी, उन्होंने आपके लिए 9 बजे का टाइम दिया, 9 बजे आपका इंटरव्यू होगा। अभी भी आपके पास 4 घंटे है, 4 घंटे के अंदर आपने अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, अपने नोट्स को देखने हैं। मैं आपको बता देता हूँ इंटरव्यू में क्या सवालात होंगे। नंबर 1 P1 P2 P3 होगा। P1 में क्या होगा, कंपनी प्रोफाइल होगी। P2 में क्या होगा, कंपनी प्रोडक्ट्स, कंपनी P3 होगा कंपनी प्लान। ठीक है, कंपनी प्रोफाइल के बारे में पूछा जाए तो आपको पता भी है, आप बता दीजिएगा कि 13 मई 1978 को कंपनी बनी। आज कंपनी को 45 ईयर हो चुके हैं। कंपनी के जो ओनर CEO ऑफ
रेक्स मोगन, उनकी डेथ हो गई है राइट नो, उनके बेटे ओन कर रहे हैं ग्रिक मोगन, ठीक है। कंपनी का जो मेन हेडक्वार्टर यूएस एरिजोना में 6000 प्लस ऑफिस हैं। कंपनी ने स्टार्टिंग किसी भी बैंक से लोन नहीं लिया था। कंपनी में कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। P2 कंपनी प्रोडक्ट, कंपनी की मेन प्रोडक्ट जो है एलोवेरा जेल और बी हनी है, ठीक है। उसके बाद आपने P3 कंपनी प्लान, प्रीफर्ड कस्टमर असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर बेसिक्स लेवल आपने बताने हैं। जो प्रीफर्ड कस्टमर आपकी आईडी लगती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको 5% डिस्काउंट मिलता है। अगर आप प्रोडक्ट्स बाय करते हो तो 5% कंपनी आपको डिस्काउंट देती है। आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो, आप 2cc लेवल डन करते हो, देन आप 170 प्लस कंट्री में असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो। वहीं पे अगर आगे सुपरवाइजर के लिए आपको 25cc चाहिए होता है, वो आप और आपकी टीम मिलके विदिन 2 मंथ अगर क्वालिफाई करते हैं 25cc तो आप सुपरवाइज़र बन जाते हैं। आप सुपरवाइज़र लेवल क्वालिफाई कर लेंगी, देन आप और आपकी टीम मिलकर 75cc करते हैं तो आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाएंगी। उसके बाद विदिन 3 मंथ के अंदर अगर आप और आपकी टीम मिलकर 120cc करती है तो आप मैनेजर बन जाती हैं, ठीक है। असिस्टेंट सुपरवाइजर पे जो अर्निंग स्टार्ट होती है वो 25,000 से लेकर 60,000 तक। सुपरवाइजर की जो अर्निंग है वो 60,000 से लेकर 1.5 लाख तक। असिस्टेंट मैनेजर की जो अर्निंग है वो 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक। मैनेजर की जो इनकम है वो 3 लाख से लेकर 6 लाख तक है, ठीक है। ये कोई भी अमाउंट फिक्स नहीं है। आप चाहें तो असिस्टेंट सुपरवाइजर पे भी 5 लाख की अर्निंग कर सकती हैं। अगर वो ESBI मॉडल के बारे में पूछें वो तो आपको पता ही है, आपने बता देना एक्सप्लेन करके। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर, ठीक है। एम्प्लॉय का क्या काम है, सेल्फ एम्प्लॉय का क्या काम है, बिजनेस ओनर का क्या काम है, इन्वेस्टर का क्या काम है, ठीक है। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय पूरी दुनिया में 95% लोग हैं, बट इनके पास दुनिया का जस्ट 5% पैसा है। वहीं पे बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर पूरी दुनिया में जस्ट 5% लोग हैं, बट इनके पास दुनिया का 95% पैसा है। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम क्या होती है ये भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। बाकी आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पर्सन होंगे तो आपने स्क्रीन पे नहीं देखना। आपने यही फील करना है मैं और जस्ट आप हैं, आप मेरे साथ ही बात कर रही हैं। आपने मोबाइल की स्क्रीन पे नहीं देखना। और आई होप कि आप बहुत अच्छे से इंटरव्यू क्लियर करेंगी, क्योंकि इंटरव्यू में आप सिलेक्ट होंगी देन ही पॉसिबल है हम फ्यूचर में मिल के अर्निंग करेंगे। ये लास्ट इंटरव्यू, इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको 2cc प्लान शेयर करूँगा। उसके बाद हम आपका बिजनेस स्टार्ट करवा देंगे, ओके। अगर यहाँ तक आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम कॉल को एंड करते हैं। नहीं सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है आपसे। ओके मैम, मेरी एक कॉल है सो मैं कॉल को एंड करता हूँ। बाकी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। जज़ाकल्लाह।